राधे राधे। वैदिक पथिक यूट्यूब के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आचार्य ध्रुव लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में एक सुंदर जानकारी जो कि अजा एकादशी के संबंध में है। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानकारी से भरे वीडियो अन्य लोगों तक जरूर पहुँचाएं। आइए अजा एकादशी के संबंध में बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को लेकर चलते हैं कि अजा एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है और इसके खास नियम क्या होते हैं, व्रत का समय कब होगा। दर्शकों, सनातन धर्म में अजा एकादशी का महत्व या किसी भी एकादशी का महत्व अपने में विशेष स्थान रखता है। आइए जानते हैं एकादशी का जो उपवास है वह कैसे किया जाता है और इस वर्ष अजा एकादशी कुछ लोगों का कथन है, शास्त्रों का कथन है 29 अगस्त और 30 अगस्त की मनाई जा रही है। तो वह कौन है जो 29 अगस्त को मना रहे हैं और कौन से लोग 30 अगस्त को मना रहे हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का और उनसे कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है, क्योंकि सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही व्रतों का और त्योहारों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आप सभी ने त्योहारों से और भारतीय संस्कृति से कुछ न कुछ हमेशा सीखा है। वैदिक पथ में हम शुरू करते हैं आज का विषय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया और इस बीच भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो भी व्यक्ति इसका उपवास करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और उसकी आर्थिक मानसिक जो भी कमियां हैं वह दूर होती हैं। किसी की धन से संबंधित व्यवस्था नहीं है तो वह भी शीघ्र बन जाती है और सत्व गुण में होते हुए वह विष्णु का उपासक हो जाता है। दर्शकों, भाद्रपद मास की एकादशी आनंद को बरसाने वाली है। जो भी भक्तजन भगवान विष्णु का साहित्य प्राप्त करना चाहते हैं वह प्रेम पूर्वक अजा एकादशी का व्रत करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है वर्ष पर्यंत की एकादशियां एक और करोड़ों गुना फल देने वाली अजा एकादशी जो अपने स्थान पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस वर्ष अजा एकादशी 29 अगस्त को मनाई जा रही है। अजा एकादशी जिन लोगों की ग्रह कुंडलियां सही नहीं है और ग्रह नक्षत्र आदि शुभ फल नहीं दे पाते वो व्यक्ति भी अजा एकादशी का व्रत करके अपने ग्रहों से भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और यह व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान शास्त्रों में वर्णित है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी किस समय से प्रारंभ होने वाली है। अजा एकादशी बृहस्पतिवार 1:19 की प्रारंभ हो रही है, जिसे हम 28 अगस्त की मध्य रात्रि भी कह सकते हैं। तो दर्शकों, यह इसका प्रारंभ काल है और यह तिथि शुक्रवार के दिन यानी 30 अगस्त को 1:37 तक विद्यमान रहेगी। तो इस बीच आप सभी एकादशी का व्रत और पारण कर सकते हैं। पारण का समय सुबह सूर्य उदय के पश्चात आप कभी भी कर सकते हैं।
और पारण का अर्थ यही होता है कि आप इस व्रत के बाद फल आदि प्रसादी ले सकते हैं। दर्शकों, अजय एकादशी पूरे भारतवर्ष में कहीं 29 अगस्त की और कहीं 30 अगस्त की मनाई जा रही है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। 30 अगस्त को महाद्वादशी का व्रत उपवास आदि करेंगे। अजय एकादशी के पश्चात वैष्णवजन 30 अगस्त की महाद्वादशी को करेंगे। इस द्वादशी को पक्षवर्धनी द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपने स्थान पर विशेष महत्व है। अब जानते हैं पक्षवर्धनी एक द्वादशी क्या होती है। दर्शकों, जब भी अमावस्या या पूर्णिमा के अवसर पर दो सूर्य उदय होते हैं, उस समय पक्षवर्धनी द्वादशी का उदय होता है और इसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो यह संयोग इस बार आया है, इसलिए कुछ जन 30 तारीख को महाद्वादशी पक्षवर्धनी द्वादशी का उपवास भी करेंगे। जो अन्य लोग हैं जो सिर्फ एकादशी का उपवास करना चाहते हैं, वह 29 तारीख को इसका उपवास रख सकते हैं। भाद्रपद मास अपने सभी मासों में आनंद देने वाला मास है। इसमें बहुत सारी तिथियां, पक्ष और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, इसलिए भाद्रपद मास को विशेष मास माना गया है और यह अत्यंत फलदायक ही मास कहलाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या, जो कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, वह इस बार 2 सितंबर ब्रह्म मुहूर्त में 5:21 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 3 सितंबर 7:19 पर इसका समाप्ति काल होगा। तो दर्शकों, अमावस्या में प्रथम दिवस में सूर्य उदय लगभग 6 बजे के आसपास होता है, तो यह तिथि 5 बजे से प्रारंभ हो रही है और द्वितीय दिन में 3 तारीख को 7 बजे तक यह विद्यमान रहेगी। तो पुनः दूसरे दिन भी इस तिथि में सूर्य उदय हो रहा है, इसलिए इस पक्ष को पक्षवर्धनी द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इसका विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति एकादशी और एकादशी के बाद पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत उपवास करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है और यह व्रत उपवास करोड़ों गुना फल देने वाला है। भाद्रपद मास की अजय एकादशी में इस वर्ष सुबह से ही सिद्ध योग का प्रारंभ हो रहा है और 4:39 पे सर्वाध सिद्ध योग प्रारंभ हो रहा है। तो यह महत्वपूर्ण है कि यह व्रत अपने में और अपने को सिद्ध करने का समय है। और इसी दिन आद्रा नक्षत्र है, जिसमें भगवान शिव कैलाश पर विद्यमान रहेंगे। भक्तजन उपरोक्त जानकारी के अनुसार अजय एकादशी का व्रत और पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत उपवास कर सकते हैं। यह सप्ताह पूरा ही भक्तिमय रहा है, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर अजय एकादशी और श्री कृष्ण का षष्ठी महोत्सव, पक्षवर्धनी द्वादशी, कुश ग्रहणी अमावस्या तक यह पूरा ही सप्ताह बड़ा रोचक। यह पक्ष ज्ञान को देने वाला और भक्ति को बढ़ाने वाला है। तो सभी आप भक्त प्रेमी अनुरागी, कृष्ण अनुरागी, उपरोक्त जानकारी के अनुसार भारतवर्ष के सनातन के व्रत और त्योहार अपने अपने घर में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहे।
पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ।